उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बिजनौर के जिला मुख्यालय के थाना शहर कोतवाली में फरियाद लेकर गई एक युवती ने थाने में ही खुद को आग लगा ली। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई न होने से असंतुष्ट बताई जा रही ये युवती करीब 60% झुलस गई है। उसे गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है। मेरा डॉक्टर विवेक, यहाँ पे ये हूँ। अच्छा, आज एक गरीब लड़की आई। हाँ जी, हाँ जी। क्या था पूरा मामला? ये तो जैसे सुनने में आया, जैसे बता रहे थे कि ऐसे ये थाने में आई थी। थाने में आके वहां पे इन्होंने मिट्टी का तेल छिड़काया, जो भी करा है, जली हुए वहां पे जो है जली हुई है। और जलने की हालत में करीब करीब ये 50 से 60% जली हुई है। क्या बोलने की हालत में? नहीं बोलने की हालत में नहीं। इन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया था और रेफर कर दिया हायर सेंटर। कितने लोग थे? एक लोग थे, दो लोग थे? एक ही लोग। ये घटना रविवार रात्रि करीब 10:30 बजे की है। बताया जाता है कि युवती अपनी मां के साथ आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने गई थी। पीड़ित युवती किरतपुर क्षेत्र के ग्राम इस्लामपुर साहू की रहने वाली है। पढ़ाई के दौरान उसके व सोहेड़ी गांव के सौरभ के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। बाद में सौरभ सेना में भर्ती हो गया और उसने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक युवती ने सोहेड़ी निवासी सौरभ नामक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। बाद में युवती की ओर से दोबारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी युवक ने हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे ले रखा है। युवती अपनी मां के साथ बिजनौर थाने पहुंची थी। मामले में अपेक्षित कार्रवाई न होने से नाराज होकर उसने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। देखिए, एक युवती है थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली। इन्होंने पूर्व में एक युवक पे जो है दुष्कर्म के संबंध में FIR करवाई थी। 2 FIR करवाई थी। जो पहली FIR थी जिसमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे, जो तिथि और जो घटना जिस प्रकार से बताई गई थी उसमें साक्ष्य संकलन के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी। और उसके उपरांत इन्होंने पुनः एक FIR इसमें करवाई थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उसकी गिरफ्तारी पर जो है रोक था और इसलिए जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जो विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए थे कि पूर्व में जो है संबंध था और बाद में विवाह से उस युवक द्वारा जो है इनकार कर दिया गया। इस संबंध में आज ये पुनः शिकायत लेकर जो है थाने पर आई थी और इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने वार्ता की जाए। वो लड़का जो है वो संभवतः आर्मी में जो है कार्यरत है और उसमें जो थाना प्रभारी का कहना है कि उसको कल बुलवाने की इसमें बात हो रही थी। इस बीच में जो है उन्होंने आत्मदाह के लिए जो है प्रयास किए। तत्काल उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया। अभी जो है युवती की कंडीशन स्टेबल है, उसे बेहतर उपचार के लिए जो है रेफर करवाया गया है और जो बेस्ट सुविधा है वो तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। उनके परिजन से जो है, उनकी माता से जो है अभी मेरे द्वारा स्वयं भी वार्ता की गई। जो उनके द्वारा जो है तहरीर दी जाती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और रिस्पॉन्स में उनके द्वारा यदि कोई लैप्स के विषय में बताया जाता है उसके संबंध में भी जो है पुलिस अधीक्षक नगर को कहा गया है कि वो अभी रात्रि में ही तत्काल जो है जांच करके मुझे आज्ञा उपलब्ध करवाई, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाए। विवाद क्या था? विवाद क्या था? इन्होंने पूर्व में एक युवक पर FIR करवाई थी, जैसा कि मैंने बताया। उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय के ने रोक लगाई थी गिरफ्तारी और उसके क्रम में जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें इस माह के अंत में तिथि भी जो है नियत माननीय न्यायालय में सुनवाई है और उसी प्रकरण में जो है वो शुद्ध थी और ये चाह रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने एक बार वार्ता करवाई जाए। क्या लोकल पुलिस को लापरवाही इसमें देखने को मिली? इसमें जो भी आरोप जो है उनके परिजनों से वार्ता की जा रही, उनका कहना है कि रिस्पांस बेहतर हो सकता था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर को कहा गया है कि आप अभी जांच करके रात्रि में ही इस संबंध में आख्या उपलब्ध कराएंगे और जो भी थाने के भी जो है परिसर की CCTV फुटेजेस है हम चेक करेंगे। अभी कोई भी यदि किसी प्रकार की एकदम सूक्ष्म त्रुटि भी यदि मिलती है तो उसमें जो कठोर कार्रवाई। ठीक।